अक्सर छोटे छोटे कदम बड़ी सफलता बन जाती है। हेलो जी, राम राम जी सारे ने, कैसे हो आप सब? आई हो सब अच्छे होंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अपनी स्टडी कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। हर रोज़ की तरह मैंने जो अपने टारगेट सेट करने थे वो कर लिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दी थी। संडे को मेरी कोई स्टडी हो नहीं पाई है, सैटरडे की थी। और ये व्लॉग आज डल रहा है क्योंकि कल बिल्कुल भी टाइम नहीं था, इसलिए आज डाल रही हूँ। और आज दोबारा से मंडे से अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। अगर एक दिन भी स्टडी नहीं होती है तो ऐसा लगता है जैसे कि कभी पढ़ा ही नहीं है। ये मेरे साथ ही है, आप सबके साथ भी हो सकता है, आप भी बता सकते हैं। क्योंकि हमारा माइंड जो वापस ना स्टडी करने के ट्रैक पर चला जाता है, और अगर हम कंटिन्यू करते रहते हैं तो हमें आदत लगी रहती है और हमारा माइंड उसी हिसाब से एक्टिवेट रहता है कि हमें अभी ये करना है, हमें अभी ये स्टडी करनी है। लेकिन अगर हम स्टडी एक दिन भी स्किप कर देते हैं तो हमारे माइंड को स्टडी न करने की आदत सी लग जाती है। मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है, कि आप सबके साथ भी होता है, आप भी बता सकते हैं। देन मेरा सेकंड स्लॉट होता है इंडिया जीके का, वो कंप्लीट किया। अब दोनों में मुझे ये फ़ायदा हो रहा है क्योंकि हरियाणा में और इंडिया जीके में भी मैं साथ के साथ लेकर चल रही हूँ। वही हिस्ट्री इंडिया जीके में चली हुई है और वही हरियाणा जीके में चली हुई है। इसमें हम कंपैरिजन करके भी इनको याद करने में आसानी है, क्योंकि कुछ कुछ डाउट रह जाते हैं कि ये वहाँ पर क्या था। क्योंकि हिस्ट्री में जो दिल्ली सल्तनत है उसका हरियाणा में इतना कुछ हमें पढ़ना नहीं पड़ता है, कुछ कुछ है जो हमें पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर इंडिया जीके में उसमें हमें पूरा ही रीड करना पड़ता है। इससे कंपैरिजन में आसानी हो रही है और अच्छी तरह से इसको रिवाइज किया जा सकता है। देन मेरा जो थर्ड स्लॉट था वो मैथ का था। आज रेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया है और ये चैप्टर भी जल्दी हो गया था, क्योंकि एक तो मैंने पहले से बहुत अच्छे से ये किया हुआ है और आज एक ही चैप्टर करना था, इसको ही बहुत अच्छे से कर लिया। और जिसमें डाउट रहता है वो एक बार निकाल के देख लेते हैं, क्योंकि एंड टाइम पर जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे वही हमारे एग्ज़ाम टाइम पर काम आएगी। देन फोर्थ स्लॉट मेरा इंग्लिश का था। इंग्लिश में मैंने कोशिश की थी कि आज वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, 3 दिन से वही चैप्टर करने की कोशिश है, क्योंकि एक दिन हुआ था, एक दिन मेरी स्टडी हुई नहीं। आज कोशिश है, एक बार तो रिवाइज पूरा कर दिया है, आज उसकी प्रैक्टिस रहती है। वो प्रैक्टिस ख़त्म होने के बाद एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये भी साथ के साथ लेके चलनी ज़रूरी है। क्योंकि लास्ट टाइम पे ये काफ़ी बर्डन हो जाएगा, अगर हम साथ के साथ इसको कवर कर लेंगे तो एग्ज़ाम टाइम पर काफ़ी आसानी होगी। इसी के साथ आज का ये व्लॉग समाप्त होता है। और आपकी कोई क्यूरी है या कोई सजेशन है तो आप बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू ऑल एंड कीप स्टडी।